हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक होगा फायरबेस और माई का जो डिफरेंस है, दोनों में क्या फ़र्क है, क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है दोनों में, वो हम आज जानेंगे। सबसे पहली बात ये कि कई सारे लोग हमारे पास AI5 बाई करने आते हैं। हमारे पास दो वर्जन अवेलेबल रहते हैं, एक तो फायरबेस और एक हो गया MySQL। तो हम जब यूज़र को पूछते हैं कि उनको कौन सा वाला वर्जन चाहिए, फायरबेस चाहिए या MySQL वाला चाहिए, तो हमारा जो क्लाइंट होते हैं वो कंफ्यूज होता है ना। हमारे जो बायर होते हैं वो एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। फिर हम लोग उनको दोनों का डिफरेंस बताते हैं, फिर जाके वो तय कर पाते हैं कौन सा उसको लेना चाहिए। तो इसलिए इसी वजह से कि काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही है कि फायरबेस और MySQL में दोनों में फ़र्क क्या है और कैसे यूज़ होता है, तो उस वजह से यह वीडियो बनानी पड़ रही है। तो अभी इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको इन दोनों डाटाबेस में फ़र्क क्या है और क्या क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहली बात, ब्राउज़र में चलते हैं। इधर मैं आपको दिखा दूं कि फायरबेस आपको पता हो, ये देखिए लेक कर है थोड़ा सा, ये देखिए। तो ये जो इधर डाटाबेस में ये जो डाउनलोड्स लिखा है, ये डाउनलोड हमारी मंथली लिमिट होती है 10 GB। अगर आपको पता है तो फायरबेस हमको फ्री में 10 GB लिमिट देता है, वो भी मंथ की। स्टोरेज 1 GB लिमिट होती है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर आपके पास कितने 1000 यूज़र है, ठीक है, 1000 से मान लो जी आपके पास 2-3 हज़ार यूज़र आ गए, ठीक है, और आपका एप्लीकेशन में रोज़ का डाउनलोड जा रहा है 150 या 200 या 100 का डाउनलोड जा रहा है। तो ये जो आपका ये जो लिमिट है ना, ये डाउनलोड वाला, ये लिमिट आपका सीधा 1 GB से आपका डेली का सीधा 4 GB से 6 GB तक चला जाएगा। ये मैं लिख के देता हूँ, ये जो आपका है ना, ये सीधा 4 GB से 6 GB के तक चला जाएगा। ये सबसे पहला इसका डिसएडवांटेजेस है। इसका एडवांटेजेस क्या है, इसका एडवांटेज सबसे पहले इसके एडवांटेजेस देख ले। इसके एडवांटेज में एक चीज़ है कि एक तो सबसे पहले ये रियल टाइम डाटाबेस दिखाता है। मतलब जैसे ही उधर हमारे डाटाबेस में कोई चेंजेस होगा तो हमारे एप्लीकेशन में जो भी यूज़र का पॉइंट या नाम होगा वो तुरंत चेंज हो गया ऑन द स्पॉट, ठीक है। और हाई स्पीड से वो एक काम करता है। सबसे पहले ये दो ही एडवांटेज। इसके डिसएडवांटेज की बात बताए तो जैसे कि मैंने बताया, ये देखिए जो 10 GB का लिमिट है ना, वो सीधा आपका एक दिन में ही 4 GB डाल देगा, ठीक है। अगर आपके पास 2 से 3 हज़ार तक के यूज़र है और आपका रोज़ के 100 डाउनलोड आ रहे हैं और आपके रोज़ के एक्टिव यूज़र 100 जितने एक्टिव यूज़र है, देखिए कितना दिक्कत दे रहा है। इसमें मेरे पास डाटाबेस है जिसमें मेरे पास 2000 यूज़र है, देखिए कितना दिक्कत दे रहा है। ना तो मैं जूम आउट कर पा रहा हूँ ना कुछ इसमें ठीक से काम कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसका दूसरा दिखा देता हूँ ये कैसे काम करता है, ठीक है। इसमें मेरे पास 2 से 3 हज़ार तक की 2.5 से 3 हज़ार तक या 3.5 हज़ार यूज़र, मुझे ठीक से मालूम नहीं है कितने यूज़र हैं, लेकिन उतने यूज़र है। देखिए ये कितना लोड ले रहा है, आप देख सकते हैं कितना लोड ले रहा है जस्ट ओपन होने में। ये देखिए अब ओपन हो गया। अब मान लीजिए मैंने इधर से डाटाबेस खोलता हूँ, ये बहुत देर ले रहा है यार गाइस, ये बहुत देर ले रहा है। देखिए इतना सारा तो डाटाबेस है और ऊपर से प्लस में इतना डाटाबेस है, इतने यूज़र है मेरे पास अभी इस डाटाबेस में। ये यूज़ नहीं करा, लेकिन ये पुराना था वो इसलिए पड़ा था, ठीक है। अब मैं अगर एक यूज़र का अगर किसी को आपको सर्च करना है या करना होगा ना, अगर आपके पास कोई यूज़र है और पूछता है कि उसका नंबर में कुछ दे, उसका दिक्कत आ रहा है, ठीक है, तो अगर आपको यूज़र ढूंढना होगा ना, वो आपका सबसे बड़ी दिक्कत यही आ जाएगी कि यूज़र में कैसे ढूंढूंगा, ठीक है। आपको यूज़र ढूंढने में एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये इधर मैं कल यूज़र का खोलता हूँ, कोई यूज़र है इसका खोलता हूँ, इसका नाम क्या है, इसका नाम जो भी है। अगर ऐसे एक एक करके इसका डाटाबेस आपको देखना पड़ेगा मोबाइल से, ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरी बात, अगर आप ये जो प्लस का साइन है एक साथ सभी यूज़र का मतलब खोलना चाहो ना, ये देखिए मैं अभी खोलना जा रहा हूँ, तो अब देखना क्या हो रहा, बहुत टाइम लोड लेगा। ये 10 से 15 मिनट भी ले लेगा या पता नहीं कितना टाइम लेगा, ये बहुत टाइम लेगा लोड होने में। ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है कि अगर हमारे पास ज़्यादा डाटा अवेलेबल है, 2000 से 3000 या 1500 जितने भी हो, 2000 से ऊपर का डाटा अवेलेबल है,
2000 से ऊपर हमारे यूज़र है तो ये बहुत दिक्कत देता है, ये बहुत परेशान करता है। देखिए अभी तक ये डाटा लोड नहीं हो रहा, देख रहे हैं अभी तक लोड नहीं हो रहा। अब देखिए अब ये हैंग भी होने लगेगा, कुछ टाइम पर ये हैंग भी होने लगेगा। अभी लोड भी नहीं हो रहा, अभी तक लोड नहीं हो रहा, देख रहे हो। अब मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ये 10 से 15 मिनट ले लेगा तो मैं अभी इसको छोड़ देता हूँ, इसका मुझे कुछ काम नहीं है। दूसरी बात, दूसरे डिसएडवांटेज पे आते हैं। तो अब ना जैसे ही आपका मान लीजिए, सबसे पहले इधर ही आ जाते हैं। ये जो आपका डाटाबेस है ना, इसमें जो 10 GB लिमिट दी गई है, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो 10 GB लिमिट दी गई है वो अगर वो ओवरफ्लो हो जाती है, मतलब 10 GB के ऊपर चला गया, तो जो आपका ये डाटाबेस होगा ना, जो आप देख रहे हैं, ये आपका जो डाटाबेस है ना पूरा लॉक हो जाएगा। आपकी एप्लीकेशन सीधी डाउन हो जाएगी, आप ये जो है पूरा लॉक हो जाएगा। फिर आपको पे करने को बोलेगा। पे करने को कितना बोलेगा? अगर आपका डाटाबेस लॉक हो गया और आपको उसको अनलॉक करना है ना, तो सबसे पहले आपको $25 पर मंथ उसको देना पड़ेगा। सबसे पहली दिक्कत बात ये होगी, $25 पर मंथ। और भाई मिडिल क्लास जो लोग हो गए वो क्या करेंगे? $25 मतलब कितना हुआ ये देख लेते हैं हम। $25 मतलब 1800 रुपये पर मंथ के आपको उसको देने पड़ेंगे। किसको? फायरबेस को। तो ये सबसे बड़ा तीसरा डिसएडवांटेज है, ये फायरबेस का सबसे बड़ा तीसरा एडवांटेज है, ठीक है। अगर ये यूज़र देखिए अभी भी यार बहुत लोड ले रहा है, पता नहीं ये क्यों ऐसा है। अब इसके अगले डिसएडवांटेज जैसे, हाँ देखिए मैंने बताया जैसे कि प्रॉब्लम इन यूज़र सर्च है ना। तो अगर उसमें आपको कोई भी यूज़र को सर्च करना में किसी भी यूज़र को दिक्कत आ रही है, उसके पॉइंट कम हो गए या कुछ भी हो गया, ठीक है, उसका ईमेल सही नहीं लिखा, नाम सही नहीं लिखा, उसको ठीक करवाना है, तो आप खुद ही करोगे ना, तो आप फिर उसमें जाके कैसे देखोगे? तो ये इसका सबसे बड़ा दिक्कत देने वाली बात ये सबसे बड़ी है इसके। और डेली का जैसे मैंने बताया 4 से 6 GB का ये जो डाउनलोड है ना, ये सीधा मेरे पास इतने यूज़र थे, अभी मैंने बंद कर दिया पूरा, क्योंकि ये बहुत दिक्कत दे रहा था। ये जो 10 GB लिमिट देख रहे हैं ना, ये मेरा एक दिन का तो 6 GB तक चला गया था। और दूसरी बार तो मतलब मेरा जो 10 GB का ये लिमिट है ना, आप देख रहे हो 10 GB का लिमिट सीधा 2 दिन में भर गया था, 2 से 3 दिन में पूरा भर जाता था, इतना मुझे दिक्कत दे रहा था। और इसमें आप यूज़र भी अच्छे से हैंडल नहीं कर सकते, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है। अब मैं इसकी प्राइसिंग पे लेके चलूँ ना, अगर आपको देखना हो कि ये क्यों अच्छा नहीं है इतना ज़्यादा, अगर ये प्राइसिंग में लेके, इसका देखिए बेस प्लान है, ये फ्री वाला है। फ्री वाले में जो 10 GB आता है वही है, ये बेस प्लान है। बेस प्लान में हम देखते हैं, ये रहा स्टोरेज वाला, ये नहीं सॉरी, कहाँ गया? हाँ ये रहा है, देखिए ये रियल टाइम डाटाबेस है। जो 10 GB मिलता था हमें, उसमें अगर 10 GB के ऊपर चला गया और ये प्लान परचेज़ करते तो 1 GB पर डॉलर देना पड़ेगा, ठीक है। अब 1 GB पर डॉलर कितना होगा, ये मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। अगर देखो मेरे पास 2000 यूज़र थे, ठीक है, फिर भी मेरा डेली का 6 GB जा रहा था और मेरा 2 दिन में 10 GB ख़त्म हो रहा था, ठीक है। 2 दिन में 10 GB ख़त्म हो रहा था। तो मान लीजिए 10 GB आपका, अगर मेरा डेली का 6 GB जा रहा है तो आपका 30 दिन में कितना होगा, एक कितने होंगे, प्लस में आपको और 20 GB और रखना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं ओवरफ्लो कब हो जाए, क्या हो जाए, ठीक है। तो मान लीजिए आपका एक दिन में एक दिन में 10 GB ख़त्म हो रहा है, ठीक है, आपके पास 4000 हो जाए, एक दिन में 10 GB की लिमिट ख़त्म हो रही है, तो आपको महीने की कितनी 300 GB तक तो रखना पड़ेगा। 300 GB मतलब कितने हुए, 300 GB मतलब देखिए 300 GB मतलब कितने होगा, मतलब 300 GB मतलब $300 हुए। एक GB का $1 है, तो 300 GB $300 हुए। ये देखिए $300 मतलब कितने, 20,000 से ये देखिए 22,000 आ गया। 22,000 आपको पर मंथ उसको देने पड़ेंगे, किसको, फायरबेस को। ये सबसे बड़ी दिक्कत देने वाली बात है। अब मैं आपको, ये तो होगी फायरबेस की बात, ठीक है। अब मैं बता दूँ माई क्या है, माई में क्या है, क्या क्या चीज़ें अच्छी है। सबसे पहली बात, इसमें आपको डोमेन और होस्टिंग लेना पड़ेगा। डोमेन आपकी कितने 800 की आ जाएगी, 500 की आ जाएगी, जैसी डोमेन लोगे वैसी, जितना सस्ता डोमेन आपको मिल जाए उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। डोमेन के साथ साथ आपको होस्टिंग लेनी पड़ेगी, जो कि आपका सर्वर रहेगा, वही आपका
सर्वर रहेगा। तो उसमें क्या होगा, आपको सबसे होस्टिंग जो भी आपकी जब से अगर चीपेस्ट से चीपेस्ट लेना चाहो ना, सस्ती से सस्ती लेना चाहोगे, तो आपको 20 रुपये 30 रुपये से 50 रुपये तक पर मंथ के हिसाब से मिल जाएगी, जो कि आपके पास कॉस्टेबल है ना। कहाँ आप $5 से कहाँ आप $1825 पर मंथ दो, और कहाँ आपको 50 रुपये पर मंथ दो। आप समझ रहे हो दोनों में फ़र्क क्या है। अगर आप MySQL यूज़ करते हो तो आपको होस्टिंग 50 रुपये पर मंथ देनी पड़ेगी, जो कि सबसे कम प्राइस में मिल जाती है। और इसमें क्या होगा, इसमें आपको $25 पर मंथ देना पड़ेगा, या फिर 1 GB पर डॉलर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका MySQL का ये सबसे बड़ा एडवांटेजेस है। इसमें क्या होगा, आप MySQL में ना, जैसे मैंने बताया जैसे ही मैंने बताया कि फायरबेस में देखो मेरे पास 2000 यूज़र है। ठीक है, इधर 2000 से 3000 यूज़र है, इधर 2000 से 3000 है। और अब मैं इसको एक्सपांड करूँ तो ये बहुत हैंग हो रहा है। ठीक है, ये हैंडल नहीं कर पा रहा। तो इसी तरह इसमें क्या होगा, आप जितने भी डाटाबेस में जितना भी यूज़र लाओ, अनलिमिटेड ला दो, 1 लाख ला दो, 50,000 ला दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आराम से हैंडल कर लेगा। इसमें ना ही आपको ये जो 10 GB वाली ये है ना, इसका 10 GB वाली जो टेंशन है कि ब्लॉक हो जाता है, इसमें आपको कोई भी कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आपको एक डोमेन लेना है और एक होस्टिंग लेनी है, और आपका काम ख़त्म। आपको कोई फिर टेंशन लेने की बात नहीं है। अब इसमें तीसरा क्या है, इसका जो डाटाबेस है वो किस तरह का दिखता है, ये हॉरिजॉन्टल दिखता है, मतलब टेबल फॉर्म में दिखता है। इसका टेबल फॉर्म का UI है। अब मैं इसको आपको दिखा दूँ, ये देखिए, ये मेरे पास दूसरा डाटाबेस पड़ा है, इसमें टेबल फॉर्म का डाटा पड़ा है। ठीक है, ये देखिए टेबल फॉर्म का एक तो सबसे पहले टेबल फॉर्म का डाटा पड़ा है। अब अगर मुझे इसमें से कोई यूज़र सर्च करना है तो मैं इधर सर्च बटन में जाऊंगा। ये देखिए, मैं सर्च बटन में जाऊंगा, ये देखिए अब ये हमारा ओपन हो जाएगा सर्च का ऑप्शन। अब ये देखिए ये नंबर है, तो अगर आपको किसी का यूज़र का नंबर ढूंढना है, अब ये देखिए मैंने नंबर डाल दिया, अपना मेरा ही नंबर है, मैंने अपना नंबर डाल दिया, इस पर गो पे क्लिक कर दिया। अगर ये डाटा अवेलेबल होगा ना हमारे डाटाबेस में, तो ये देखिए हमारे डाटाबेस में आ जाएगा, नाम, ईमेल एड्रेस, ये जो पासवर्ड जो भी है सब कुछ आ जाएगा एकदम, मतलब अच्छे से आप हैंडल कर सकते हो। इसको पॉइंट यूज़ करने ऐड कर दो, कोई बात नहीं। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसकी होस्टिंग जैसे मैंने बताया, सबसे चीप होस्टिंग 30 रुपये से चीप होस्टिंग 30 रुपये की आ जाएगी, और सबसे अच्छी से अच्छी लेवल 500 रुपये तक की आ जाएगी। ठीक है, इजीली यूज़र हैंडल कर सकते हो, और एनी डाटा कहीं से भी कोई भी डाटा इसमें सर्च कर दो। अगर आपको चेक करना है ना कि कौन से यूज़र के 2000 तक के पॉइंट है, 2000 या 2000 से ऊपर पॉइंट है, वो भी चेक कर सकते हो। बस यही इसका इतना सबसे बड़ा ज़्यादा एडवांटेज, MySQL का इतना ज़्यादा एडवांटेज है का। ठीक है, और कहाँ इसका डिसएडवांटेज सिर्फ एक की है, अगर आपकी होस्टिंग डाउन हो गई ना, मतलब आपकी वेबसाइट या सर्वर डाउन हो गया, तब आपका एप्लीकेशन दिक्कत देगा, तब आपका एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। लेकिन वो आप फिर ठीक भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। तो गाइस ये था फायरबेस और MySQL का डिफरेंट। अब आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए, कौन सा बेस्ट है और कौन सा नहीं। ठीक है, मैंने अब पूरा बताया फायरबेस और MySQL का डिफरेंस। कहाँ आप ये देखिए फायरबेस में कहाँ आप 1800 रुपये पर मंथ दोगे, है ना, कहाँ आप 1800 पर मंथ दोगे, और MySQL में कितना देना है आपको, बस डोमेन होस्टिंग लेना है, एक बार डोमेन होस्टिंग ले, फिर 50 रुपये तक की आप मिनिमम 50 रुपये पर मंथ की होस्टिंग ले सकते हो, सबसे अच्छी से अच्छी वो आपको मिल जाएगी। अब आप सोच लीजिए, कहाँ आप 1800 रुपये पर मंथ दोगे, मतलब आपको 1 साल चलानी है तो कितने 18,000 हो गए। कहाँ आप, और ये चलानी है आपको 1 साल तक चलानी है, समझिए, तो आपका 1 साल का कितना कॉस्ट आएगा, 500 से 600 रुपये तक का कॉस्ट आ जाएगा। और कहाँ ये 18,000 और कहाँ ये 600 रुपये। तो अब समझ रहे हो आप कि क्या कौन सा वाला बेस्ट है और कौन सा वाला लेना चाहिए। तो गाइस ये था फायरबेस और MySQL का डिफरेंस। आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।